कौशल हूँ। आई लिव इन चंडीगढ़ एंड गुरुजी से हमारा जुड़ना साल 2000 में हुआ था। उस समय आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे एंड आई वाज not married to my husband now, and I was, we could say, 21 years of age, if I correctly remember. When I went to Guruji for the first time, तो कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में कि हम जा कहाँ रहे हैं, किनसे मिलने जा रहे हैं। My husband now, Vishal, इनने तब he just said कि we are going to meet गुरुजी। तो जैसे सबकी सोच होती है कि कोई बाबा जी के यहाँ जा रहे हैं एंड हाथ दिखाएंगे, that's the same kind of thought process I had. But when we reached, everybody was nicely dressed and pleasantly dressed, and it was lovely atmosphere. And there was one very vibrant gentleman with very flashy clothes. Of course, he looked different from the rest. And then when Vishal approached Guruji, touched his feet, I also did the same. ये समझ नहीं थी क्या है, बस जो विशाल कर रहे थे वही मैं भी फॉलो कर रही थी। पर मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा विशाल को कि ये सहेली है तेरी? तो विशाल ने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मैं थोड़ी सी ऑफेंड जरूर हुई, मैंने कहा सहेली तो शायद, बट आई केप्ट माय माउथ शट। उसके बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देख के फिर विशाल को कहा ये तो लड़ती बहुत है। एंड विशाल और मैं लड़ते भी उस समय बहुत थे। विशाल नहीं लड़ते थे, मैं ही लड़ती थी, बिकॉज देयर वर टू मेनी entanglements in our relationship, and there were too many issues why we couldn't get married, and there was a delay and endless delay and a lot of unnecessary complications because of his side of the family issues. Any which case, उसके बाद गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ, मेरी तरफ देख के कहते हैं बॉम्बे की भाषा में कि डैडी क्या करता है, प्लेन चलाता है। सो आई फाउंड इट काइंड ऑफ वियर्ड कि ये मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं टूटी फूटी, और बहुत अच्छी पंजाबी में विशाल से बात कर रहे हैं। विशाल ने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ जी फादर प्लेन चलाते हैं। गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा बैठो लंगर खाओ। वी सैट, जो नॉर्मल कोर्स में हम सब ने लंगर खाया। वो दिन, देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस जब हम गुरुजी के पास जाते थे, बट वो दिन बहुत मुझे मेमोरी में बहुत इनग्रेव्ड है, एंड आई रिमेम्बर एग्जैक्टली वेयर ही वाज सिटिंग एंड द वे ही स्पोक टू अस एंड द वार्मथ एंड द लव ही गेव अस व्हेन वी वेंट टू हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, हम गुरुजी के पास आते जाते रहते थे। कभी गुरुजी कुछ कह देते थे जिसका कभी मतलब समझ में नहीं आता था, कभी कुछ और कह देते थे। कुछ चीजों को हमने समझा नहीं, बहुत सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि तब लगता था गुरुजी तो हर समय हमारे साथ ही रहेंगे, जब मर्जी हम जाके इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज का हमें जवाब मिल जाएगा। But now that realization, you miss Guruji in physical form. I can't say he's not there. He is there. But that emptiness one feels when you go to Bade Mandir or Empire State, he's not. Now don't see him in physical form, तो लगता है कि हम छू नहीं सकते, हम इंसान है तो इंसान को तो उस तरीके का जवाब इंस्टेंट वो चाहिए, ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हम भगवान से कभी ये नहीं कहते कि हमारे लिए जो सही है प्रभु वो हमारे लिए करो। हम तो गुरुजी के पास जाके ही कहते थे गुरुजी ये नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, या जो भी हिम्मत जुटा के कोई कभी एक आध बार जब भी कुछ मांगा, तो वो एक कमी जरूर अब मुझे लगती है। आज मैं श्वेता जी ने मुझे टाइम दिया था, 3-4 दिन पहले बता दिया था टाइम, लेकिन मैं अभी दिल्ली पहुंची हूँ और
मुझे लग रहा था कहीं मेरी फ्लाइट लेट हुई तो शायद मैं फंस ना जाऊं, मैं कर ना पाऊं, बट मैं टाइम से पहुंच गई। और मैं अपनी सिस्टर के घर में हूँ इस समय, और मेरे ब्रदर इन लॉ hospitalized है. He is in the ICU and he is very critical. He is fighting cancer. करीब 1 डेढ़ साल हो गया है। अ, जब उनकी पहली सर्जरी हुई थी, ये फिलीपींस में रहते थे, 14 साल इंडिया के बाहर रहे, और जैसे ही इंडिया आए इनकी तबीयत में कुछ नासाजी आने लगी। When they got it checked, he was diagnosed with brain tumor and it was at an advanced stage. जब सर्जरी के लिए टाइम अलॉट हुआ तो हमने सोचा हमारे पास तो और कुछ है नहीं, हमारे पास तो हमारे सिर्फ गुरुजी हैं, तुम गुरुजी के मंदिर भागे। जब गुरुजी के मंदिर भागे तो मंदिर बंद था उस दिन। अगले दिन सुबह सर्जरी थी। मन था कि जल प्रसाद किसी तरह से ब्रदर इन लॉ को पहुंचाएं। मंदिर के बाहर जब गई तो मंदिर बंद था, रात के 7:30 बज रहे थे, और अंदर जाने नहीं दिया। से बदर मंदिर में उस दिन एंट्री नहीं थी। खैर मैं बाहर से ही नमन करने गाड़ी से उतरी, खड़े होके गुरुजी को प्रणाम कर रही थी मंदिर को, मंदिर की तरफ देख के। तो सेवादार आके, मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल के लिए जल प्रसाद चाहिए। सेवादार भागते हुए गए वापस, क्योंकि मैं आंसुओं में थी। भागते हुए गए, उनने कुछ जल प्रसाद मुझे लाके दिया और मुझसे कहा ये आपके हॉस्पिटल वाले अंकल के लिए है, उनसे कहिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं जल प्रसाद लेके थोड़ा अचंभा सा हुआ, उन्हें कैसे पता अंकल थे कि आंटी थी। खैर गुरुजी का इशारा समझ के भागे, ब्रदर इन लॉ को जल प्रसाद पहुंचाया सर्जरी से पहले। उनने पिया, मुझसे पूछा व्हाट डू आई एक्सपेक्ट। आई सेड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ये कह के उनका रूम बंद कर दिया गया अगले दिन सर्जरी के लिए। सर्जरी ठीक ठाक हो गई। उसके बाद वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई चले गए। वो रेडिएशन लेना चाह रहे थे अपोलो हॉस्पिटल से, एंड दैट ट्रीटमेंट वेंट ऑफ वेल। दे केम बैक, एंड अभी कुछ 1 महीने पहले एक और सर्जरी हुई उनकी ब्रेन की, और नाउ द कैंसर हैज स्प्रेड टू हिज लंग्स। और पिछले 10 दिन में कैंसर इतना बढ़ गया है उनके लंग्स में कि right now he is in the ICCU in a very critical condition, and I'm very overwhelmed at the moment. मैं इस समय गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि इस आदमी का परिवार, 2 बच्चे हैं, 20 साल 22 साल के, प्रभु हिम्मत जरूर देता है लेकिन आसरा सिर्फ वही है एक। सो आई प्रे, आप सबके माध्यम से सबसे गुरुजी को प्रार्थना कीजिए कि जो सही है मनीष के लिए वो उसके साथ हो। जो हम सोचते हैं सही है वो शायद सही नहीं होता। तो जो सही गुरुजी समझे, जो महाराज सही समझे, वो महाराज करें। यही मेरी विनम्रता से गुरुजी से भी प्रार्थना है आज, कि सहारा उन्हीं का है, क्योंकि जब सब कुछ फेल हो जाता है हमारे लिए, तो शुरुआत में भी और अब भी गुरुजी ही है। ये इसी तरह की सिचुएशन मेरे फादर के साथ कुछ साल पहले हुई थी। हम बॉम्बे गए थे, फादर की फादर को हर्पीज हो गई थी आईज में, तो वी वेंट टू बॉम्बे टू शो टू अ डॉक्टर।
जिनने मेरे फादर का कैंसर सर्जरी 15 साल पहले की थी। जब हम उन डॉक्टर के पास गए तो उनने सीटी की रिपोर्ट्स देख के हमसे कह दिया कि आप इनको ले जाइए, सेवा करिए, कुछ there's no much not much time left for him। हम भी वापस आ गए, बहुत मायूस, बहुत परेशान कि मे बी द कैंसर हैज स्प्रेड टू हिज आईज एंड हिज हेड। जब हम वापस आ गए, दिल्ली क्रॉस कर रहे थे, मेरे हस्बैंड विशाल का फोन आया। ही सेज एक डॉक्टर और है, हम उनसे मिलना, वी हैव टू मीट हिम। मैंने कहा विशाल, इतने बुजुर्ग मेरे फादर है, मैं उन्हें यहाँ से वहां धक्के नहीं दिलाना चाहती इस इतने बुरे हाल में, बिकॉज ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। खैर विशाल ने कहा कि हम एक बार और नोएडा के डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे, डॉक्टर कबीर रहमानी है फोर्टिस नोएडा में। तो इनको विशाल को किसी से रेफरेंस मिला, इसे एक बार दिखा देते हैं, हमें नोएडा में भी तो डॉक्टर चाहिए होगा, कि बॉम्बे तो बार बार भाग नहीं सकते। मैं कहा ओके, आई एग्रीड। हम लोग शाम को इनके पास, डॉक्टर साहब के पास गए। इसे मैं तो पेशेंट देखना चाहता हूँ। ऐसे ये रिपोर्ट्स है ना आपके सामने। इसे नहीं, मैं तो पेशेंट देखना चाहता हूँ। थोड़ा अजीब लगा, ठीक है, पेशेंट लेके हम 2 घंटे बाद फिर पहुंच गए। देखा उनने अच्छे से सारा कुछ। ही सेज ओके, एवरीथिंग इज ओके, बट मैं पेट स्कैन कराऊंगा। मैंने कहा हमने पिछले हफ्ते डॉक्टर बॉम्बे वाले डॉक्टर से पूछा था कि पेट स्कैन करना है क्या। ही हैड सेड की जरूरत नहीं है, डोंट नो नीड टू गो थ्रू दैट ट्रबल एंड नॉट टू गो पुट द पेशेंट थ्रू दैट ट्रबल। सब ठीक है। तो हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पेट स्कैन कराना है विशाल। विशाल कहते जो आप ठीक समझो। तो डॉक्टर कहते हैं आप चाहे अभी कराओ, 10 दिन बाद कराओ, हफ्ते बाद कराओ, 2 दिन बाद कराओ। हमने कहा नहीं, कराना है तो फिर कल ही कराते हैं। अगले दिन वी वेंट एंड वी गॉट द पेट स्कैन डन। पेट स्कैन से करवा के उसके बाद हम लोग निकले और मैं जाने लगी घर। तो डॉक्टर का रास्ते में फोन आता है। फोन देख के मैं घबरा गई। मैं कहा देयर समथिंग रियली बैड, ही इज कॉल्ड सो सून। ही सेज आप जा चुके हैं? मैंने कहा जी हम निकल चुके हैं। आई सेड आई कैन कम बैक इफ यू वांट, मैं तो 15 मिनट दूर हूँ, मैं वापस आ जाती हूँ फादर साहब को छोड़ के। ही सेज नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता था कि पहले 2 स्लाइड्स में देयर इज नो कैंसर, बट लेट्स वेट। मुझे एक सेकंड को जैसे मेरे, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इमोशन दैट आई मे हैव फेल्ट एट दैट टाइम। कि एक डॉक्टर हम हमको हफ्ते पहले कहा है कि ही विल नॉट सर्वाइव अनदर 4 मंथ्स, और दूसरे डॉक्टर कह रहे हैं। तो ये पेट स्कैन है डॉक्टर की मीटिंग के बीच में जो हुआ था, मैं रात को गुरुजी के बड़े मंदिर भागी थी। और इतनी भीड़ थी उस दिन, मुझे लगा ऐसे लोगों को कोई बाउ डाउन भी नहीं कर पा रहा था, इतनी भीड़ थी। तो मैं गुरुजी से कहा, मैंने कहा आप हमें इतने प्यार से बिठाते थे, हम आपके पास बैठते थे, बात करते थे, आप हमें वक्त देते थे, यहाँ इतनी भीड़ है, मैं तो खो गई सबके बीच। मैं आपको कहाँ खोजूं और आप मुझे कहाँ देखोगे। तो जैसे आई वॉज फीलिंग सो लॉस्ट। मैं वहां गई तो मुझे सेवादार ने कहा बैठ जाइए। गुरुजी के बहुत बड़े स्वरूप को बाहर रखा गया था, उसके सामने उनने मुझे बिठा दिया। एंड कम से कम 2-3 मिनट सबको भगाते रहे, मुझे नहीं हिलाया। मैंने गुरुजी को सिर्फ एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आपकी दी परेशानी, आपका, आपकी मुसीबत है ये, आप तकलीफ नहीं दोगे, आप ले जाओ, उनको ले जाना है तो तकलीफ में नहीं देखना चाहती मैं फादर। तो आप करो जो आपको करना है, ये मुसीबतें भी आपकी, ये परेशानियां भी आपकी। ये कह के मैं बड़े मंदिर से आ गई। अगले दिन पेट स्कैन हुआ, शाम को रिपोर्ट आई देयर इज नो कैंसर। अब आप इसको मेडिकल नेग्लिजेंस कहें, आप इसको गुरुजी का चमत्कार कहें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, बट फॉर मी माय गुरु सेव्ड माय फादर। उसके आगे हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रहमान ने हमें ट्रीटमेंट में जो इमीडिएट इश्यूज थे वो उनके एड्रेस किए फादर साहब के। और वो कैंसर नहीं था, वो हर्पीज थी जो आंख में हो गई थी उनको, जिसकी वजह से ही लॉस्ट
eyesight in one eye. It's been over, I think, 3 or 4 years. I won't say my father is running around, but he is there. He is in reasonably good health. And I thank Guruji every day for deciding how much breath he needs and for giving him this time to spend with us and time for us to spend with him. गुरुजी के साथ कई बार ऐसा भी होता है, जब मन परेशान होता है हम कहते हैं गुरुजी मेरे साथ तो आप नहीं हो। कोई कह रहा है उसे खुशबू आ रही है, कोई कह रहा है वो उसको गुरुजी को देख पाता है, कोई गुरुजी को रोटी में देख रहा है, कोई गुरुजी को आसमान में देख रहा है। मैंने गुरुजी मुझे तो नहीं आप दिखते, ना या तो मेरे प्यार में कमी है या मेरी श्रद्धा में कमी है, या कोई तो बात है जो मुझे नहीं आप दिखाई देते, बाकी सबको दिखाई देते हो। करीब 7-8 साल पुरानी बात है, ऐसे ही मेरे मन में काफी दिन से कश्मकश सी चल रही थी। एंड रात को मैं सोई हूँ, विशाल जी कहीं बड़ी लेट रात को कहीं से आए। मैंने दरवाजा खोला और मैं मुड़ के अपने कमरे की तरफ चली गई। एंड आई डिडंट रियलाइज देन, एंड आई सेड इट इन अ वेरी जोकिंग, आई मेंट इट एज अ जोक। आई सेड विशाल तुम कहाँ से आए हो, इतनी गुलाब की खुशबू, ऐसी कौन सी जगह चले गए थे कि गुलाब की खुशबू लेके आए हो। विशाल को भी नहीं समझ में आया, उसे भी अजीब सा मजाक सा लगा, वो भी अपना सो गए, मैं भी अपना सो गई। बट आई रियलाइज कि मेरे साथ वो खुशबू पूरी रात रही और सुबह धीरे धीरे जाके वो खुशबू खत्म हो गई। सो इट वाज हिज वे ऑफ शोइंग मी that he's around and there is nothing wrong with my Shraddha. बट विश्वास डगमगाता है जब हम परेशानी में होते हैं। जो डिवाइन ग्रेस है उसको समझना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए अपनी भी सेल्फ, आपकी अपनी एक्चुअलाइजेशन बहुत हाई होनी चाहिए। तो हम तो उसके आसपास कहीं है नहीं। कई बार कोविड से पहले हम लोग चंडीगढ़ में सत्संग अटेंड करते थे, तो उसमें किसी ना किसी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट बहुत पुरानी बहुत अच्छी संगत है, वो बैठे बैठे हम लोगों को कहा करते थे बहुत माड़ा वक्त आने वाला है, बहुत माड़ा वक्त आने वाला है। तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि क्यों कह रहे हैं कि बुरा वक्त आने वाला है। करीब 6 महीने कोविड से पहले वो बार बार कहते रहते थे बहुत खराब, बहुत बहुत बुरा वक्त आने वाला है। एक दिन मैंने हाथ जोड़ के उनको बिठा लिया। मैंने कहा आप इतने दिनों से ये बात कह रहे हो कि बुरा वक्त आने वाला है, बुरा किस तरीके का बुरा वक्त आने वाला है? हर एक इंसान के लिए बुरा वक्त आने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो कलयुग, मतलब कुछ समझ नहीं जिस चीज के, उसके बारे में आप यू कैन ओनली थिंक एंड इमेजिन व्हाट मे हैव, व्हाट मे, ऐसी इस तरीके का मेहम तो हमने सोचा ही नहीं था। तो उनने ये कहा था हमसे, जो संगत में गुरु जी के साथ उन्हें बहुत वक्त बिताया, बोलते सड़कों पे लाशें होंगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा। डेथ, डाइवोर्स एंड डिप्रेशन विल बी रैम्पेंट। बोलते ये तीनों चीजें इतनी रैम्पेंट हो जाएंगी। तो हम लोग को तब नहीं समझ में आता था, आज समझ में आता है कि गुरुजी ये कह के गए थे सारी चीजें, कि डेथ, डाइवोर्स एंड डिप्रेशन बुरी तरह से फैल जाएगा। जो पिछले 2-2.5 साल हम लोगों ने देखे हैं, उसका असर अभी भी लोगों की जिंदगियों पे है। बच्चे नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों को घर रहने की आदत है, पढ़ाई करने में मुश्किल आ रही है, स्कूल्स में एडजस्ट करने में बच्चों को मुश्किल आ रही है। So that effect has not gone till now. That effect is still there. And रास्ता गुरुजी ने यही बताया था। हम आंटी से पूछते थे, अच्छा आंटी अगर बुरा वक्त आने वाला है तो ये बताइए उससे कैसे बचा जाए।
अगर बुरा वक्त आएगा तो सब पे एक बराबर आएगा? नहीं, किसी पे ज्यादा आएगा, किसी पे कम आएगा। कर्मों का असर होगा, क्या होगा? उन्होंने बोला गुरु की रजा में रहो, सत्संग करो, संगत में बैठो, पाठ करो, अमृत वेला में पाठ करो, जिस भी तरीके से गुरु के शरण में रह सकते हो उस तरीके से गुरु की शरण में रहो। तो कोविड के टाइम हम लोग सत्संग करते थे, कई 2 लोग मिलके, कभी 4 लोग मिलके, कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो चल ही रहे थे काफी। सो अ लॉट ऑफ अस फाउंड पीस, फाउंड ग्राउंडिंग। हम सबका एक बुरा वक्त, आज हम सब बैठे हुए हैं, एक बुरा वक्त निकला, कहते हैं काफी हद तक निकल गया है, खत्म नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट वी केम आउट, गुरु की शरण में रहे, तो हम उस वक्त से काफी बच के निकल आए, काफी हम सब। लेकिन हम जिस सोच में उस वक्त थे कि हम विनम्र हो गए थे, हम बहुत से चेंजेस आए थे हम सब पे, एवरीथिंग हैज गॉन बैक टू बीइंग नॉर्मल। वी आर अगेन स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ मनी, अगेन वी आर गोइंग बैक टू फ्लैम्बॉयंस, हम वही दिखावा, शोबाजी, वो सब में वापस पहुंच गए हैं। हमारे लिए अपने आप को अलग करके, अपने आप को दुनिया से अलग करके सिंप्लिसिटी में रहना हमारे लिए फिर मुश्किल है, हम फिर वहीं खड़े हैं। बहुत लोगों ने शादियां छोटी करी, सिंपल करी, समझ में आया कि ये सब में कुछ नहीं रखा। बट मैं दूसरों के बारे में नहीं, अपने आप के बारे में बोलूंगी। हमें जो समझ वो 2 ढाई साल में आई थी, वो पलट के अब फिर हम वहीं पहुंच गए हैं जहां से हम शुरू हुए थे। सो आई थिंक सम करेक्शन समवेयर, सम रियलाइजेशन समवेयर, कहीं छोट, अगर ये मैसेज किसी के लिए, आई डोंट नो किसको कहाँ क्या चीज समझ में आ रही है, किसके लिए गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं मुंह से। जैसे हम लोग 1 जनवरी सत्संग किया करते थे, वो बढ़ते 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 हमारा पता है, जितने ग्रैंड हमारे गुरुजी हैं उतने ही ग्रैंड सत्संग होने चाहिए। लेकिन गुरुजी तो मानते ही नहीं थे कि ये फूलों को, आप लाखों के फूल आप ऑर्डर करें और आप लाखों के फूल संगत के सत्संग के बाद फेंके पड़े हो। तो the Guruji would have never liked it or never would have tolerated something like this, and never did he agree to, never did he appreciate it. So I think even सत्संग्स, मैं अपने बारे में बोलूंगी कि हम लोग भी एक बहाव में आ गए थे कि हमें ये लग रहा था कि जितना ग्रैंड सत्संग उतना हम गुरुजी की उसमें है, बढ़ाई में है। बट नहीं, गुरुजी की बढ़ाई, number of satsangs and the number of people that we can help, or the number of people that we can affect with our prayers, that is probably more appreciated or will be better understood than doing flamboyant huge satsangs where we are spending lakhs of money on flowers and decorations and stuff like that, which is thrown in the bins the very next day. तो एक ये चीज, एक जो मेरे मन में आई कि ये एक चेंज मैं अपने में लाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू डू मोर मीनिंगफुल सत्संग्स। आई वुड लाइक टू हैव मोर पीपल टू, और जान और लोग और गरीबों को और बच्चों को पढ़ाना और लड़कियों की शादियां करना। आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डू। एंड गुरु जी की जो सिंप्लिसिटी थी, वो उनके कलरफुल कपड़ों से हम लोगों ने मिसअंडरस्टूड करी। He was a grand person. He did grand things. He influenced grand people. He made people do better things. वो कहीं भी खड़े होके किसी भी अफसर को कह देते थे, तू पैसे लेके, या जजेस खड़े होते थे उनको कह देते थे, तू पैसे लेके फैसले लिखदा है ना, वो बंद कर दे। अब वो ये नहीं पता वहां उस संगत में 10 जज बैठे हैं कि 20 जज बैठे हैं, कोई आपको पता थोड़ी होता था। जब गुरुजी होते थे तो हम लोग बॉदर भी नहीं करते थे जानने के लिए कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो जज हैं
या वो बिजनेसमैन है, क्या वो इंडिया से है, क्या वो नॉन रेजिडेंट है, इट नेवर मैटर्ड. वी नेवर इवन केयर्ड हु द पर्सन नेक्स्ट टू अस वाज सिटिंग. ये जरूर होता था कि जो फेमस पर्सनालिटीज होती थी उनको देख के हम लोग जरूर ओवरवेलम होते थे कि अरे वाह, देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग भी गुरुजी के यहाँ आते हैं. बट जितने बड़े लोग उतनी बड़ी परेशानियां, उतनी बड़ी गुरु की जरूरत, उतना मुश्किल समय, उतना आई मीन एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड. बहुत अच्छी सोल्स होंगी जो गुरुजी तक पहुंची, जो गुरुजी के दरबार में बैठ पाई. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू क्वेश्चन कौन आता था, क्यों आता था. मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी के सामने हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन बैठा है. एंड देयर वर नो कनेक्शंस बीइंग मेड. वी नेवर ट्राइड टू मेक कनेक्शंस, मीट पीपल आउटसाइड सत्संग. चुपचाप हम लोग जाते थे और चुपचाप हम अपने घर वापस जाते थे. एक बार गुरुजी के चरणों में मैं बैठी हुई थी पास, और मेनका गांधी आंटी बैठी हुई थी. और मेनका गांधी आंटी नाराज थे उस दिन क्योंकि जो पायलट्स थे एयर इंडिया के, उनने स्ट्राइक कर दी थी. एंड इंडियन एयरलाइंस की या एयर इंडिया की, आई डोंट रिमेम्बर वेरी करेक्टली, बट देयर वाज अ ह्यूज स्ट्राइक व्हिच हैड अफेक्टेड द एयरलाइन, air travel through the country. And I knew about it because मेरे फादर कमर्शियल पायलट थे एयर इंडिया के लिए, तो मुझे पता था क्या चल रहा है. बहरहाल मेनका गांधी जी बहुत नाराज थी और गुरुजी कह रही थी ये पायलट्स इतने बिल्कुल सही बात कह रही थी, एक लेमैन के लिए बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रही थी कि इतने ज्यादा पैसे लेते हैं, इतनी इतने बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं, इनकी इतनी लैविश लाइफस्टाइल है, ग्लैमरस लाइफस्टाइल है, ये है वो है. देखिए बाहर से देखने वाले के लिए बिल्कुल सही कहा उनने, जो वो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी. लेकिन मैं उनकी बातें सुन के अंदर से नाराज हो रही थी, क्योंकि एक पायलट की फैमिली किस तरह जीती है वो उन्हीं को पता होता है. एक आउटसाइडर को या आज जितनी भी संगत है अगर वो सोचेंगे तो आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता कि कितनी डिसिप्लिन एंड कितनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है उनकी फैमिली की. एक पायलट है जो दोपहर को यहाँ से फ्लाइट लेके जाता है, जिस देश पहुंचता है वहां भी दोपहर हो रही है, तो 48 आवर्स वो आदमी जगा हुआ है. वो एक जगह से नाश्ता करके उठता है और वो दूसरी जगह जब जाता है तब भी नाश्ते का टाइम हो रहा होता है. सो ही इज बेसिकली लिविंग 2 days इन अ गो. नींद आपको आती नहीं है, यू आर जेट लैग्ड. हम में से बहुत लोग जेट लैग को फेस करते हैं, वी नो व्हाट जेट लैग फील्स लाइक. तो वो जो पायलट्स होते हैं वो जेट लैग भी फील करते हैं. उनको बड़े होटल्स में क्यों ठहराया जाता है, अच्छे होटल्स में क्यों ठहराया जाता है, बिकॉज दे नीड वेरी गुड स्लीप टू ब्रिंग बैक दोज 250, 300, 400 passengers depending on the aircraft that they fly. So the safety of those 400 families is dependent on this one person. That thought does not go into a casual conversation. या वो पायलट जब तक वहां एक दिन वहां रहेगा, 2 दिन अपने आप को रिकूप करेगा, ठीक होएगा, उसके बाद वापस फ्लाइट लेके वापस आएगा. जब अपने घर पहुंचेगा, हो सकता है होली हो, दिवाली हो सकता है क्रिसमस हो सकता है ईद हो. तो जब वो पहुंचेगा तो त्योहार होगा, बट उसकी आंखें नहीं खुल रही होंगी, परिवार उसका जागा हुआ होगा फॉर सेलिब्रेशंस, बट दैट मैन विल नॉट बी इन अ कंडीशन टू गेट अप एंड सेलिब्रेट विद देम बिकॉज ही इज स्लीपी अगेन. सो हिज बायोलॉजिकल क्लॉक हैज गॉन फॉर अ टॉस. ये सब चीजें मैं बोलती चली गई. गुरुजी बैठे थे, पता नहीं भगवान कहाँ से हिम्मत गुरुजी ने दी कि मेरे में इतनी हिम्मत हुई. गुरुजी ने कहा 10 से नो. मैंने कहा हाँ जी हाँ जी. बोलते नहीं 10 से. तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने बोलनी शुरू कर दी. मैंने कहा गुरुजी ऐसे होता है, हमारे फादर जाते थे, हमारा बर्थडे होता था, कभी होते थे कभी नहीं होते थे, दिवाली पे कभी होते थे कभी नहीं होते थे. बर्थडे हमारा मनता था, बॉम्बे दिल्ली के फ्लैट छोटे छोटे होते हैं, एंड कमरे बंद करके हम लोग धीरे धीरे गाते थे कि फादर सो रहे हैं तो उठ ना जाए. मैंने कहा इस तरीके से ट्रीट करते हैं पायलट्स. ऐसे जो मेनका जी जो कह रही हैं वो ठीक कह रही होंगी, बट दे आर एंटाइटल्ड टू comfortable stay. They need it, they deserve it.
they require it. The money that is being paid to them, it is absolutely justified. The number of hours that they fly, they need that kind of rest. तो ये it was amazing that गुरुजी ने मुझसे मुझ उनको पता था मेरे फादर पायलट है, मतलब पता तो उन्हें सभी कुछ था, बट किस वक्त पे उनने मेरे मुंह से क्या चीज निकलवाई और किसको समझवाने के लिए निकलवाई, उसके बाद मैं बड़ी डर गई। मैंने कहा इनने मेरी बात सुन ली, ये तो मुझसे नाराज हो जाएंगी। खैर मैंने कहा गांधी जी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव स्पोकन बियॉन्ड माय capacity or whatever, because I was only a 23-year-old girl and I was saying all these things to her. बट उनने भी बड़ी विनम्रता से हंस के मेरे को बोला नो इट्स ओके, एंड गुरुजी ने मेरी तरफ देख के बोला, मेनका 10 फिर, उनको देखा और मेरी तरफ देखा। खैर मैं तो डर के पीछे हो गई, मैंने कहा मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बिना सोचे बोलती चली गई मैं। खैर मैंने कुछ नहीं बोला, वो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे थे। वो एपिसोड खत्म हुआ। गुरुजी ने 2000 2005 में डेट निकाली मेरी और विशाल की शादी की। विशाल उनके पास गए, गुरुजी शादी की डेट, गुरुजी ने कहा विशाल तू की करना ब्याह करा के। गुरुजी से गुरुजी को फिर विशाल ने कहा कि गुरुजी तुसी कहंदे सी ब्याह करा ला। सो देन ही सेज चल जा 23 अप्रैल। तो मेरे को बड़ी परेशानी हुई, मैंने कहा गर्मियों की शादी रख दी गुरुजी ने। तो मैं अगले दिन मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगी कोई और डेट। दिमाग कम था, समझ ही नहीं थी। तो मैं मंदिर में पहुंची तो बाहर बनकट आंटी who's no more with us बाहर बैठी हुई थी, पटियाला वाली। तो मैंने जाके आंटी को मैंने कहा हेलो आंटी, बोलती बैठो बेटे, कंग्रेचुलेशंस। मैंने कहा आंटी का दी कंग्रेचुलेशंस, देखिए ना गुरुजी ने कैसी डेट निकाली है 23 अप्रैल गर्मियों की। अब आप इसको उनकी उनकी वेरी शार्प ब्रेन कहो, गुरुजी का आदेश कहो। वो एकदम से कह दी मुझसे, आशमा इससे अच्छी डेट क्या हो सकती है 2345। मैं कैसे आंटी, बोलती 23rd of April 2304 एंड साल 2005। 2345 इज अ वेरी नाइस डेट। ये मंदिर के बाहर वो मुझे मिली और मंदिर के बाहर उनने मुझसे बात कही। मैं भी एकदम अचंभे में आ गई। मैंने कहा हाँ 2345 को एक सोच के कुछ शादी की डेट निकाली है गुरुजी ने। फिर मैं गुरुजी के मंदिर के अंदर गई एंड आई हैड नथिंग टू से टू हिम, आई जस्ट सेड थैंक यू एंड आई केम आउट। मन में मेरे ये था कि कितनी गर्मियों में शादी है, कैसे हम नॉर्थ आके करेंगे। बट विल यू बिलीव कि हमारी शादी के एक दिन पहले बहुत बारिश एंड इतनी ठंड थी हमारी शादी पे कि सब लोग लाइक मेन वर वेयरिंग सूट्स एंड women वर वेरी वेल कवर्ड। आगरा में भी जहां हमारी शादी हुई एंड जलंधर द रिसेप्शन आल्सो, इट वाज ब्यूटीफुल वेदर in the reception evening and the wedding also. So बड़ी छोटी छोटी इच्छाएं और बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं गुरुजी ने हम लोगों की पूरी करी। मैंने कभी अपनी फैमिली में गुरुजी को फैमिली के साथ कभी गुरुजी को शेयर तो नहीं कहूंगी, लेकिन कभी डिस्कस नहीं किया, बिकॉज एवरीबडी कम्स विद देयर ओन फेथ एंड हु आर वी टू। गुरुजी को जिसको बुलाना है, जिसको ब्लेस करना है, वो गुरुजी अपने तरीके से करेंगे। मेरे एक दो मौसियां थी, जब हम गुरुजी के टाइम की बात बता रही हूँ। गुरुजी ने कहा अपनी मौसी नो लेके आ। हम अपनी मौसी को लेके चले गए। तो जब हम लेके गए, बोलते ए वाली नहीं, दूसरी दूसरी मौसी हमारी कानपुर में रहती थी। तो कुछ उनकी तबीयत ऐसी रहती थी कि हम उनको लेके नहीं जा पाए। एंड आफ्टर सम टाइम शी पास्ड अवे। शी वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल, बहुत बहुत बढ़िया लेडी थी, बट शी पास्ड अवे। लेकिन हमारी मौसी जो नोएडा में एक रहती थी, उनके हस्बैंड बिल्कुल नास्तिक।
हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कहीं माथा भी उनने जिंदगी में कहीं टेका होगा। लेकिन सिद्धांत वाले आदमी है। बट लाइक आई सेड, हम कभी भी किसी को नहीं कहते थे कि हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, आप चलो। या हमने कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस करने की कभी कोशिश नहीं करी। बट कुछ टाइम बाद हमें हमें बाद में पता चला कि वो लोग गुरुजी के मंदिर जाने लगे थे। एंड हर हस्बैंड, हु आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो बिल्कुल नास्तिक थे, वो गुरुजी को आज बहुत मानते हैं। एंड सेम गोज विद मनीष, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। मनीष was also, नास्तिक नहीं कहूंगी, बट नॉट स्पिरिचुअली अटैच्ड और इंक्लाइंड, या कोई शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। इंटरनली यू डोंट नो किस आदमी के अंदर क्या चलता है। बट जब मैं जल प्रसाद लेके गई, उसके बाद मेरा कोई कारण नहीं था कि मैं, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं मनीष को गुरुजी से अटैच करूं। मुझे तो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसको पहुंचानी थी। बट उसके फ्रेंड्स ने फोन करना उसको शुरू करा। किसी ने सिंगापुर से, किसी ने दुबई से। सम फ्रेंड ऑफ हिज स्टार्टेड कॉलिंग हिम, टेलिंग हिम कि तुम गुरुजी के मंदिर जाओ, तुम गुरुजी के मंदिर जाओ। एंड ही गॉट अटैच्ड। एंड आज आईसीयू में भी उससे कोई बोलता है कि तू, तेरे को कुछ चाहिए, तो बोलता है मेरे को मेरे कीर्तन ला दो आईपॉड पे, दी आईसीयू। And the kirtan is what he wants, and that is his support. Guruji is with him in ICU, and I pray to Guruji कि इतनी बड़ी विपदा परिवार में है, इस परेशानी से निकाले हमें। गुरुजी जानी जान है, उनसे ऊपर उनके पास सब शक्तियां हैं। जो करना चाहेंगे, जिस चीज को जो सही होगा, उसके लिए शायद हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे, मंगो ना मन्नो। तो गुरुजी का आसरा है इस समय। It's a really difficult period, and I hope Guruji brings us out of it. हम लोग कुछ दिन पहले सत्संग में चंडीगढ़ में बैठे थे। एंड जैसे आप, पुरानी संगत होती है, अ, हम भी कुछ ना कुछ, हमसे भी पुरानी संगत है जो गुरुजी के साथ रहे हैं, गुरुजी की सेवा में रहे हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ सीखें, हम भी कुछ समझें उनसे। तो उन्होंने एक चीज बताई कि दिया नहीं लगाना चाहिए, अखंड ज्योत लगानी चाहिए। घर में दिया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में दिए ही जलाते हैं। तो बोलते दिया नहीं जलना चाहिए, अखंड ज्योत जलनी चाहिए घर में। ये चीज हमें नहीं पता थी। हम अपने घर में हमेशा से दिया ही जलाते थे। मैं अपने घर में हमेशा दिया जलाती थी। तो उस दिन उनने बड़ा लंबा महत्व समझाया था उसका। मुझे आज इस समय बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल समझ में नहीं, याद नहीं आ रहा। नहीं तो आई वुड हैव आल्सो स्पोकन कि हाउ गुरुजी यूज्ड टू से दैट यू शुड हैव अखंड ज्योत, घी का अखंड ज्योत जलना चाहिए, रादर देन अ दिया इन द हाउस। और किस तरह, if you there are books that we have read, written by different people, and how Guruji used to say that there were particular things to eat on Mondays and Tuesdays and Thursdays and Fridays. There were particular days. There were kind of clothes, the colors that one must wear, one could wear. And he never preached these things. मेरे होते ये सब preach करते नहीं मैंने गुरुजी को सुना है. But these were casual remarks that Guruji used to make.
एंड देवर पीपल हु वर टोल्ड टू राइट दीज थिंग्स कि ये जो मैं चीजें बोलता हूँ उसको लिखो, कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। तो तब तो समझ में नहीं आता था कि क्यों जरूरत पड़ेगी। जो जिनने लिखा है उनसे ही पूछो, तो कहते थे तब नहीं समझ में आता था क्योंकि गुरुजी का आदेश था इसलिए हम लिखते थे। कई लोग, कई कई लोगों से आपने सुना होगा कि वो कहते थे कि गुरुजी गाड़ी में बैठे थे तो कभी कहते थे गुरुजी गाड़ी में तेल भरवा लें, गुरुजी कहते थे चले चलो चले चलो। तो दिल्ली गाड़ी दिल्ली से जालंधर चली जाती थी, जालंधर से गाड़ी दिल्ली वापस आ जाती थी बिना तेल के। और मंदिर में गुरुजी कहते थे अच्छा अब जाते में तेल भरवा लेना, अब नहीं चलेगी। तो ये छोटी मोटी चीजें जो सुनने में मिलती थी, तो गुरुजी के सामने यू फील दैट दीज आर पेटी थिंग्स, बट वी नीड टू हियर दीज थिंग्स फॉर अ कॉन्फर्मेशन, फॉर आवर फेथ कि देखो गुरुजी क्या चीज थे, क्या शक्तियां थी उनकी। बट दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच ही डिड टू, क्योंकि जितना दिमाग है उतना ही तो करना पड़ेगा ना। तो जितने तुच्छ प्राणी हम हैं, हमारे को विश्वास दिलाने के लिए वो सब चीजें करनी पड़ी। हमारे फ्रेंड्स हैं, there's so many people in the संगत who have said गुरुजी ने उन्हें ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, या उनने गुरुजी को शिव जी के फॉर्म में बदलते हुए देखा है। वे दर्शन तो उसी को दिए जा सकते हैं जो दर्शन के लायक रहा होगा। So I think there's a lot to be learned from Sangat, which has spent time with Guruji, who were blessed to have spent time. Guruji ने उनको इस लायक समझा कि अपनी सेवा करने दी, अपनी संगत में अपने साथ रखा। उनसे सीखने को बहुत कुछ है, उनसे समझने को बहुत कुछ है। And there's a long way into this journey, आपकी हमारी सबकी। And today I'm a little overwhelmed. कुछ मन में परेशानियां हैं। कोशिश है कि गुरुजी के मंदिर किसी तरह जाएं और जल प्रसाद लेके आए मनीष के लिए। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्रे फॉर हिम एंड प्रे दैट ही कम्स आउट ऑफ दिस। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। श्वेता जी।